तो चलो जी बच्चों, शुरू करते हैं क्लास 10th साइंस का एक और धमाकेदार वीडियो। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस समय हम क्लास 10th साइंस बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 70 में 70 दिलाने की गारंटी का सीरीज चला रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है। थोड़ी मेहनत अगर आप करेंगे तो ये सच होता हुआ दिखेगा। हम आपको साइंस में पहले चैप्टर के एक एक टॉपिक से आखिरी चैप्टर के एक एक टॉपिक का वीडियो बनाएंगे और उस टॉपिक से परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वह भी कराएंगे उसी वीडियो में। जैसे आज का हमारा टॉपिक है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया, और विस्थापन अभिक्रिया से रिलेटेड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5। होता क्या है कि बच्चे केवल विस्थापन अभिक्रिया याद कर लेते हैं और एग्जाम में प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा बदल देता है एग्जामिनर, तो बच्चे फंस जाते हैं। तो मैं उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए जो है इस तरह का वीडियो बना रहा हूं, यानी टॉपिक भी पढ़ाएंगे और साथ ही साथ एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है इस टॉपिक पर उसको भी सॉल्व कराएंगे। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। क्या है बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। तो हमने आपको एग्जाम में जैसे विस्थापन अभिक्रिया पूछेगा तो आप हेडिंग डालिएगा विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों एक बात आपको इसकी परिभाषा पढ़ाने से पहले बता दें, विस्थापन का मतलब होता है हटाना, यानी किसी को हटाकर यदि कोई आ जाए तो वो विस्थापन कहलाता है। यही इस अभिक्रिया में होने वाला है। क्या लिखा है? वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या फिर पदार्थ, हमने क्या बोला बच्चों? वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या पदार्थ किसी दूसरे तत्व या पदार्थ को उसके यौगिक में से हटाकर, जो मैंने अभी बोला फिर सुनिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या पदार्थ किसी दूसरे तत्व या पदार्थ को उसके यौगिक के, जो दूसरे तत्व का यौगिक है उसके यौगिक में से उसे हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। पुनः एक बार ध्यान दीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या पदार्थ किसी दूसरे तत्व या पदार्थ को उसके यौगिक में से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बढ़िया समझ में आया? उदाहरण देखिए बच्चों, यहां पर Fe मतलब लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से जब क्रिया कर रहा है, तो अब उधर देखिए यहां पर कॉपर है, कॉपर यहां से हट गया, यहां से कॉपर क्या हो गया? हट गया। इसकी जगह पर कौन आ रहा है? Fe, यानी इस तत्व के यौगिक से इस तत्व को कौन हटा रहा है? Fe हटा रहा है। तो हटाकर वहां पर उसका स्थान ले ले रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों इसमें देखो, जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटाकर खुद आ जा रही है, यानी जब आयरन कॉपर से क्रिया करता है तो वो उसका स्थान ले लेता है कॉपर का, और जिंक कॉपर से क्रिया करता है तो वो उसका स्थान ले लेता है। एक बार पुनः समझिए, इन दोनों एग्जाम्पलों को एक बार फिर समझा देते हैं, तो परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को भी बड़े अच्छे से देखेंगे। ध्यान दीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या पदार्थ किसी दूसरे तत्व या पदार्थ को उसके यौगिक में से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, जब लोहे की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराई जाती है तो लोहा कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है, यानी उसको उसमें से हटा देता है। बच्चों कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। कैसा होता है? नीला। जब इसको घोल बनाएंगे तो इसका रंग नीला रहता है।
जब उसमें लोहे के छड़ डाल देते हैं तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है और वो हरा रंग में बदल जाता है। हरा रंग में क्यों बदला? क्योंकि उसमें कॉपर सल्फेट से कॉपर हट गया, उसमें लोहा आ गया, तो लोहे का सल्फेट का रंग हरा होता है, इसलिए वहां विलयन का रंग बदल जाता है। बहुत बढ़िया। जिंक जो है कॉपर से क्रिया करता है, तो बच्चों जिंक जो कॉपर सल्फेट का रंग है वो कैसा है? नीला। लेकिन जब जिंक क्रिया करता है तो जो विलयन बनेगा वो रंगहीन हो जाएगा, यानी यहां पर जो नीला रंग था वो गायब हो जाता है, उसमें हरा रंग बनता है, क्योंकि ये फेरस सल्फेट का रंग जो है कैसा होता है? हरा होता है। इसमें जिंक सल्फेट का रंग मतलब कोई रंग नहीं होता, तो ये रंगहीन हो जाता है। तो इस तरह से अब क्रिया, एक उदाहरण पर्याप्त होता है। आप 2 लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, इस तरह से उदाहरण लिख दीजिएगा। अच्छा, अब परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को भी मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूं। ये जो प्रश्न है बच्चों, यहां मैंने पहला जो प्रश्न लिया है ये एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ये एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन क्या है? Fe2O3 प्लस 2Al तीर का निशान Al2O3 प्लस 2Fe, यानी बच्चों जो आपका फेरस ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड, यहां पर जो है फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि 3 बैलेंस है। फेरिक ऑक्साइड है जो एल्यूमिनियम से क्रिया करती है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है और आयरन हट जा रहा है। देखो इसमें आयरन था, इसने क्रिया किया तो यहां से आयरन हट गया, तो भैया जब हट गया तो क्या होता है? विस्थापन हुआ। विस्थापन हुआ तो किस प्रकार की अपक्रिया? पूछा ना किस प्रकार की अपक्रिया है, तो संयोजन तो नहीं है, द्विविस्थापन भी नहीं, द्विविस्थापन नहीं है, द्विविस्थापन नहीं, ध्यान देना, वियोजन नहीं, केवल विस्थापन। द्विविस्थापन पर टिक नहीं लगाना है, क्या लगाना है? केवल विस्थापन पर लगाना है। बच्चों ध्यान दीजिए, एक बार मैं भूल गया, अन्य नाम भी इस अपक्रिया का होता है, जो विस्थापन अपक्रिया है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? प्रतिस्थापन अपक्रिया से। तो विस्थापन अपक्रिया बोले या प्रतिस्थापन अपक्रिया बोले, दोनों एक ही चीज होता है। तो अब क्रियाएं भी समझ में आई, पहला प्रश्न भी समझ में आया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण माने लोहे का चूर्ण, और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब HCl अम्ल। देखिए ये लौह चूर्ण है आपका Fe, ध्यान से देखिएगा, और प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। अब ध्यान से समझिए, आपको मालूम है धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके वहां से हाइड्रोजन निकाल देती हैं, तो यहां पर आएगा FeCl3 बन जाएगा, या अगर फेरस वाला रहेगा तो Cl2 बनेगा, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। हमें यहाँ बैलेंस करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें पूछ रहा है क्या बनता है, बैलेंस करने की बात नहीं किया, ठीक है। तो लौह चूर्ण जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है तो लोहे का क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, पहला ही ऑप्शन हो गया, हाइड्रोजन गैस बना है और आयरन क्लोराइड बनता है, यानी ये पहला ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन था और इसमें चौथा ऑप्शन था। बहुत बढ़िया, बातें समझ में आ रही है। Zn प्लस H2SO4 तीर का निशान ZnSO4 प्लस H2। देखो यहां पर एक धातु था वो HCl अम्ल से क्रिया कर रहा है, यहाँ एक धातु जिंक है वो H2SO4 अम्ल से क्रिया कर रहा है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन आपका रिलीज हो गया, ठीक। तो किस प्रकार की अपक्रिया होगी? विस्थापन अपक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन को हटाया जा रहा है ना, तो जब हटाया जा रहा है तो किस प्रकार की अपक्रिया होगी? विस्थापन अपक्रिया। देखो यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, जिंक आ गया। आगे लिखा है विस्थापन अपक्रिया मुख्य गुण है। बच्चों ये मैं आपको कार्बनिक रसायन वाला चैप्टर आएगा तो वहां भी विस्तार से इस अपक्रिया के बारे में बात करूंगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बात आज ध्यान से सुन लीजिए। जब विस्थापन अपक्रिया की बात आएगी कि विस्थापन अपक्रिया किसका मुख्य गुण है, मुख्य लक्षण है, तो हमेशा आप सभी का जो आंसर होगा वो एल्केन पर जाएगा। एल्केनों का मुख्य लक्षण होता है विस्थापन अपक्रिया। कारण ये होता है कि एल्केन, जैसे एक एग्जाम्पल आपको यहाँ करा ही देते हैं। देखो हमारे पास ये मेथेन एक प्रकार का एल्केन है, ठीक, ये एक प्रकार का एल्केन है। इसकी क्रिया जब हम क्लोरीन से कराते हैं, क्लोरीन से सूरज के प्रकाश में, तो इसके एक हाइड्रोजन को हटाया जाता है, तो यहाँ CH3 और एक क्लोरीन इससे जुड़ जाती है CH3Cl,
और जो हाइड्रोजन एक हटा है और एक क्लोरीन ये आपका HCl भी यहाँ पर बना देती है। तो बच्चों अब यहाँ पर आपने देखा कि इसमें से हाइड्रोजन हटाया गया, किसने हटाया? क्लोरीन। तो यहाँ पर जो विस्थापन हुआ, तो विस्थापन अपक्रिया एल्केनों का प्रमुख लक्षण होता है। और एक बात ध्यान दीजिए, एल्केन को पैराफिन भी कहते हैं, तो लोग फंसाएंगे। यहां पर आप एक और नाम लिख दीजिए, मैं तो कहूंगा क्या नाम लिखेंगे आप? पैराफिन। क्या नाम लिखेंगे? पैराफिन। तो एल्केनों को पैराफिन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, एल्केनों को पैराफिन कहा जाता है। तो विस्थापन अपक्रिया मुख्य गुण होता है एल्केन का या फिर पैराफिन का होता है। अच्छा बच्चों, एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोने पर दिखाई देने वाले दो परीक्षणों को लिखिए, रासायनिक अपक्रिया का समीकरण भी लिखिए। लोहे की कील को हम काहे में डाल रहे हैं बच्चों? कॉपर सल्फेट में। अभी इस तरह का रिएक्शन समझाएं। ये Fe जो है आयरन, ये लोहा है, ये कॉपर सल्फेट है। इस कील को हमने कॉपर सल्फेट में डाल दिया, तो क्या हुआ? कॉपर अलग हो गया और वहां आयरन सल्फेट बना, विलयन का रंग बदल गया। तो आप यहां उत्तर लिखना, उत्तर लिखने के लिए कहा है, तो आप बताना बच्चों कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग हल्के हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बनता है। तो एक तो परीक्षण ये दिखाई दिया आपको। दूसरा बताना बच्चों कि आयरन धातु पर जो है कॉपर धातु की एक परत जम जाती है। अगर आप इतना इसका उत्तर लिखते हैं तो आई थिंक आपको पूरा नंबर मिलेगा। एक बार उत्तर कैसे लिखना है फिर से सुन लो। आप बताना, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग हल्के हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है वो फेरस सल्फेट में बदल जाता है। आगे लिखना, इस अभिक्रिया में लोहे की कील पर कॉपर धातु की पतली परत जम जाती है। बच्चों इसी में और लिखना, क्या लिखना है? अभिक्रिया का समीकरण। तो ये पूरी अभिक्रिया वहां पर लिख देना। अगर मुझे लगता है कि ईमानदारी से इस वीडियो में आपने पूरा ध्यान लगाया है तो निश्चित तौर पर इस टॉपिक से बनने वाले एग्जाम में एक भी प्रश्न अब आपसे नहीं छूटेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।